हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट पी वाले लोगों के बारे में। अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नेम न्यूमरोलॉजी में जो पी अल्फ़ाबेट है, उसको जो एक नंबर मिला हुआ है वो है नंबर 8। अपने अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में फर्स्ट अल्फ़ाबेट से जिन लोगों का नाम स्टार्ट होता है, वो लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, उन लोगों के अंदर क्या कमियां हैं, और अगर कुछ कमियां हैं भी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो उनको किन टिप्स और रेमेडीज़ को वो फॉलो करें जिससे वो उनको दूर कर सकें। इन सब के बारे में हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आज जिस अल्फ़ाबेट की बारी है वो है अल्फ़ाबेट पी। इंतज़ार ख़त्म होता है अल्फ़ाबेट पी वालों का। इन वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ कि अल्फ़ाबेट, किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप लोगों के क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, आप लोगों के बेस्ट लकी नंबर्स क्या होंगे, किन नंबर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, आपके लकी डेज क्या हैं, आप लोगों के वो सक्सेस रेट को हाइट करने वाले ईयर्स क्या हैं, आपकी मैरिज अगर होने वाली है तो आपके लिए जो बेस्ट ईयर्स हैं वो कौन से रहेंगे, और ओवरऑल वो टाइम पीरियड आपको बताती हूँ जिसमें आपको लाइफ में हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को कम फेस करना पड़े। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जो शायद आप खुद भी अपने बारे में नहीं जानते हो, और एंड में वो टिप्स और रेमेडीज़ बताती हूँ जो आप बहुत ही सिंपल टिप्स होते हैं जो आप इजीली फॉलो अप कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ से इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट पी। अल्फ़ाबेट पी को जैसे मैंने बताया कि नेम जो एक न्यूमरोलॉजी में नंबर मिला हुआ है वो नंबर 8 मिला हुआ है। 8 नंबर 8 यानी कि सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। अब वैसे तो शनि महाराज न्याय प्रिय देवता कहे जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लाइफ में अप डाउन्स भी दिखाते हैं, स्ट्रगल भी दिखाते हैं। चलिए अब हम बात अगर इनकी पर्सनालिटी की करें तो अल्फ़ाबेट पी वाले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, खुश मिजाज लोग होते हैं, जहां जाते हैं वहां पर लोगों का दिल बहला देते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर नहीं रह सकते। डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, लाइफ में क्या करना है, किस डिसीजन को फॉलो करना है, ये जो एक निर्णय होता है ना, इसमें ये किसी को भी पार्टनर नहीं बनाते। अगर कभी इनका मूड ऑफ होता है तो ये किसी को भी शो नहीं होने देते, चाहे जितने भी परेशान हो अंदर से। लेकिन ना तो अपनी फैमिली में किसी के साथ शेयर करते हैं, ना ही फ्रेंड सर्कल में किसी को ये बात पता लगने देते हैं कि वो अंदर से परेशान हैं। इन शॉर्ट, किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ते। दोस्तों के साथ दोस्त, लेकिन दुश्मनों के से भी ये अलग खुद को नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है कि अगर इनको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा या कोई इनकी नज़रों से गिर गया तो फिर वो चाहे कितना भी अच्छा बन के इनके सामने आ जाए, ये उसे माफ़ नहीं करते। दोस्तों के दोस्त लॉयल होते हैं। बचपन के दोस्त और बचपन की यादें संजो के रखना और बार बार उनको अपने बचपन के दोस्तों के साथ शेयर करना, उन मोमेंट्स को, उन प्रेशियस मोमेंट्स को याद करना इन्हें बहुत पसंद होता है। पर्सनल लाइफ में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होती, दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। अपना काम अपने हिसाब से करना इनको ज़्यादा पसंद होता है। अपने काम में परफेक्शन और फिर उसके बाद सेटिस्फेक्शन, वही बस इनके लिए एक मायने रखती है, जिसकी वजह से ये अपने कामों को अच्छे से अंजाम दे पाते हैं और इनकी तारीफ भी होती है। मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, साफ सफाई पसंद होते हैं, काम को पूरा एंड तक निपटा कर ही इनको तसल्ली मिलती है। लेकिन अगर कभी आलसी हो गए तो फिर आप इनसे कोई काम नहीं करवा सकते, सारा दिन ये बिस्तर पर निकाल देंगे। शनि 8 नंबर और अल्फ़ाबेट पी, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता ही है, स्ट्रगल भी आता है। लाइफ का जो फर्स्ट फेज होता है इनका, वो थोड़ा सा स्ट्रगल
सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन सेकंड फेज़ इनको, क्योंकि ये अपनी ईमानदारी और मेहनत से उस फर्स्ट फेज़ को कवर कर चुके होते हैं, तो सेकंड फेज़ जो है इनको कई बार खूब पैसा, मैंने देखा है कि लोगों के पास खूब पैसा हो जाता है, गजब का जो एक सफलता होती है ना वो इनको मिलती है। कुछ हालातों में हो सकता है कि कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि इनके हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल जाएं। वो एक फेज ऐसा होता है जब इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, इन पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, खामखा के इनका कोई उसमें खास योगदान भी नहीं होता उस ऐसे काम में जिसका ब्लेम इन पर लग सकता है और लगता भी है। इनको मैंने देखा है कि इनका काम जो होता है, चाहे इनका जॉब है, चाहे इनका बिजनेस है, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं, ये टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें इनको सक्सेस जो मिलती है वो सुपर गजब की सक्सेस, कामयाबी जो है इनको मिलती है। इनके पास पैसा भी खूब ज़्यादा होता है। देर से ही सही लाइफ में एक फेज़ इनका जो होता है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रगलफुल होता है, लेकिन देर से ही सही इनको कामयाबी ज़रूर मिलती है, पैसा इनके पास खूब आता है। लोग भी देखते रह जाते हैं कि ये इंसान वही था जिसकी लाइफ में इतनी उठापटक थी, लाइफ में इतने अप डाउन थे, लेकिन एक फेज़ के बाद पी अल्फ़ाबेट लोगों वालों के पास सब कुछ होता है। ये लोग लाइफ में धोखा भी खाते हैं। इन्हें पता भी होता है कि सामने वाला इनके साथ इन्हें यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये उसे कुछ नहीं कह पाते और लाइफ के एक फेज़ में ये धोखा भी खाते हैं। गुस्सा आ जाए तो बस फिर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं कि सामने वाले से इनका रिलेशन भी ख़राब हो जाता है। हमेशा के लिए ये उसके साथ अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। बाद में चाहे इन्हें उस चीज़ के बारे में थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन एक बार तो वो रिलेशन चला गया ना हाथ से, जैसे कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, तो ज़ुबान से निकले हुए शब्द भी इंसान के कभी वापस नहीं आते। तो यहाँ पर इनको अपनी इस कमज़ोरी पर काबू पाना इन्हें सीखना चाहिए। अच्छे के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बुरे के साथ बहुत बुरे होते हैं। इन लोगों को किसी के अंडर, किसी के प्रेशर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना बॉस खुद बनना इन्हें पसंद है। इसका मैंने ये भी देखा है कि ये लोग अपना बिजनेस वगैरह जो है खुद करते हैं। पार्टनरशिप अगर ये करते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि उसमें सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। ये नेचर लवर होते हैं और हर प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ जुड़ना, प्लांट्स को के साथ केयर करना, उनके साथ लगाव मैंने इनका देखा है। पी अल्फाबेट वालों को मैंने देखा है कि हर सब्जेक्ट पे इनकी नॉलेज सुपर्ब रहती है। आप कोई भी टॉपिक इनके साथ डिस्कस करेंगे ना, तो ये उसको डिटेल में आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आप एक टाइम पर कितने भी सब्जेक्ट्स ले लें, ये इनकी नॉलेज हर किसी सब्जेक्ट या करंट अफेयर के बारे में इनकी टॉप 1 रहेगी। अगर इनकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ की बात करें तो लव मैरिजेस मैंने इनकी इतनी सक्सेसफुल होती हुई नहीं देखी, जिसका रीज़न भी कहीं ना कहीं ये खुद ही होते हैं। अट्रैक्टिव लोगों की तरफ इनको अपना पार्टनर जो है वो खूबसूरत और अट्रैक्टिव चाहिए होता है, और इन्हें मिलता भी है। अब चलिए इनकी थोड़ी सी कमियों के बारे में बात करते हैं। इनके कुछ नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं इनकी लाइफ में, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इनकी पर्सनालिटी के साथ, वो ये है कि कुछ केसेस में ये इतने ज़्यादा मैच्योर होने के बावजूद भी ऐसी कोई बात कर जाते हैं जिसका खामियाजा इन्हें फिर जीवन भर भुगतना पड़ता है। कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं, इन पर झूठे लांछन, झूठे आरोप भी लग सकते हैं। कई बार कुछ केसेस में तो ये खुद उसका रीज़न भी होते हैं, बट कई बार झूठे ब्लेम भी इन्हें लगते हैं। ऐसे ब्लेम लगने से क्या होता है कि इनकी जितने भी गुड डीड्स होते हैं, इनकी जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं, सब की सब ये ख़त्म कर देते हैं। इनके पार्टनर का इनके ऊपर से इस बात के लिए ट्रस्ट भी ख़त्म हो सकता है। कई बार ये डामाडोल से हो जाते हैं, शुड आई डू दिस और शुड आई डोंट डू दिस, इसमें ही उलझे रहते हैं। किसी से एडवाइस लेना ये इतना जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपने ही मन के मुताबिक चलने वाले लोग होते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है वो खुद से यूं चुटकियों में ले लेते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो वो इनका इतना फ्रूटफुल नहीं रहता। मैंने देखा है कि जितना ये बस फटाफट डिसीजन लेते हैं और वो काम इनका बन जाता है। कई बार ये चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। कुछ मामलों में कई बार मैंने देखा है कि ये लोग
बहुत ज़्यादा डिक्टेटर हो जाते हैं, डिक्टेटरशिप अपनी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, अपनी मर्जी, अपने व्यूज़, अपनी पसंद ये दूसरे पर थोपना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनकी फैमिली में भी मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, इनके फ्रेंड सर्कल में भी लोग इनसे दूरी बना लेते हैं, गैप बना लेते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं जो अगर ये अपनी लाइफ से कम कर लें तो काफ़ी हद तक इस पी अल्फ़ाबेट के पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं, पॉजिटिविटी जो है वो आप खुद फील करेंगे। अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो वैसे तो जॉब और बिजनेस दोनों ही इनके लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जो ये अगर करते हैं तो उसमें इनको सफलता, आप ये कह सकते हैं कि सफलता बहुत अच्छी मिलती है। वो प्रोफेशन इनके है कि टेक्नोलॉजी में, जर्नलिज्म में, डिटेक्टिव, एक्टर, पॉलिटिक्स में, पुलिस में राइटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, तो राइटिंग में, और होटल मैनेजमेंट, ये काम जो है इनको बहुत सूट करते हैं अगर इन कामों की तरफ ये जाते हैं तो। अब इनके अगर बेस्ट नंबर्स की हम बात करते हैं तो वो है 3579। इनके जो लकी कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है पिंक, येलो और ग्रीन। अब वो ईयर जिसमें ये अगर शादी करते हैं तो इनकी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी जमेगी, वो ईयर इनके लिए हैं 23, 25, 26, 30, 32। अब वो ईयर जिसमें ये अगर 100% अपने एफर्ट्स कर रहे हैं तो 5% उसमें थोड़े से और डाल दें तो सफलता तो उनके कदम ही चूमेंगी। और वो ईयर इनके लिए हैं 19, 22, 23, 25, 27, 30 एंड 32। अब इनको वो कौन से शुभ दिन है इनके लिए, तो वो दिन इनके लिए रहेंगे सोमवार, वीरवार और शनिवार। अब ये तो हुई इनके बेस्ट लकी डेज, लकी नंबर्स और इन सब के बारे में। अब इनको वो कौन से टिप्स और रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए, तो इन लोगों को शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, पीपल के पेड़ पर सुबह जल देना चाहिए और शाम को दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर ये अपना बिजनेस खुद करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। हनुमान जी की पूजा करना भी इनके लिए शुभ रहेगा, और गाय को हरा चारा ये बुधवार को ज़रूर खिलाएं। और बुधवार को ही गणेश जी को अगर ये 21 दूर्बा 2-3 महीनों के बाद ये इन टिप्स, इन रेमेडीज़ को रिपीट करते रहें और फॉलो करते रहें। अब जैसे मैंने आपको गाय को चारा खिलाने की बात की है, या पीपल पर डेली जल देना है, और शनिवार को आपको जो है वो दीपक जलाना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं और रेमेडीज़ हैं, आप इनको अपने दिमाग में बिठाएं, इनको अच्छे से आप फॉलो करें तो आप बहुत पॉजिटिविटी आप अपने साथ फील करेंगे। तो आप मुझे बताएं अब कमेंट्स में कि कितना जान पाई हूँ मैं अल्फ़ाबेट पी वालों को। अगर आप अल्फ़ाबेट पी वाले हैं, या अगर आप किसी नोन को जानते हैं जिसका नाम अक्षर पी से, अल्फ़ाबेट पी से स्टार्ट होता है, तो क्या वो लोग ऐसे हैं? कितनी सिमिलैरिटीज़ है मेरे अल्फ़ाबेट पी वाले लोगों को जानने में, और आप अगर पी वाले हैं कितनी सिमिलैरिटीज़ है मेरी इन बातों में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो ये थी दोस्तों आज वीडियो अल्फ़ाबेट पी की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस टाइम टू टाइम मिलेंगी। तो चलिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।